जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, आज का जो सेशन हम लोग 97 नंबर प्रैक्टिस सेट को चलेंगे। देखते हैं 97 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण का उदाहरण क्या है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। आपको सोनार का फुल फॉर्म बताना है, पूरा इसका नाम बताना है सोनार का। देखिए, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? परिणामी रंग होगा सफ़ेद। पांचवा देखिए, प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? पांचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, छठा नंबर, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है टेरोटोफाइडा। सातवां नंबर देखिए, कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, एकिनाडा और प्लेटिटिपस। लाइजोसोम आत्महत्या का थैला, क्योंकि उसमें है आत्महत्या का थैला है लाइजोसोम, क्योंकि उसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि आत्महत्या का थैला माना जाता है। इसका राइट आंसर है जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया देखिए लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? 11 का राइट आंसर अल्जाइमर रोग होता है, जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में सर्वाधिक रोग अल्जाइमर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। सामान्य विशेषताएं जो होती है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग समय, प्रति व्यक्ति निम्न आय दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। इसका राइट आंसर है 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाभ। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? गरीबी में पास नहीं है। इसका राइट आंसर पी जे नायक। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है के रंगोथमन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है? इसका राइट आंसर कोसी, बूढ़ी गंडक। 18 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंकिम चटर्जी। 20 नंबर देखिए, किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ताम्रपाषाण युग। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ है? 21 का ऑप्शन नंबर सी है, शुंग वंश बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 24 नंबर देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसको बताना है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क।
26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। देखिए 27 नंबर, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214 में। 28 नंबर देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मई 1949 में। देखिए भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए एक में क्या है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है फजल अली। कौन सा कथन गलत है बताना है? 31 का ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। क्या सही है देखते हैं, सही जो ऑप्शन उसको देखते हैं। देखिए सही ऑप्शन नंबर ए है, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। और मोरारजी देसाई सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम का रहा है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जो देहांत हो गया उनकी पदावधि के दौरान हो गया। राजीव गांधी का देहांत हो गया और इंदिरा गांधी का देहांत जो हो गया उनका पदावधि के दौरान हुआ था। ठीक है, 32 का देखते हैं, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? 32 का ऑप्शन नंबर सी है अभिवहन। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? 33 का ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग व ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। इसका राइट आंसर है। 34 नंबर देखिए, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? 34 का ऑप्शन नंबर बी, सवाना। देखिए भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। 36 नंबर देखिए, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया? 36 का ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड वेगनर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी है माइका। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? 38 का ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। एल्कोहलिक खमीरन जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या आखिरी प्रोडक्ट क्या है? 39 का ऑप्शन नंबर ए है इथाइल एल्कोहल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया किससे करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होता है? 41 का ऑप्शन नंबर डी है 287। 42 नंबर देखिए, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल ऊर्जा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आवश्यक है इसका राइट आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 45 नंबर देखिए, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? संतृप्त विलयन जो है ठोस विलय घोलने में असमर्थ। 46 नंबर देखिए, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2018 में। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? 47 का ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में। 48 नंबर देखिए, योकोहामा रणनीति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 48 का ऑप्शन नंबर सी
आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान जो है वायुमंडलीय आपदा है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिसके यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मैप के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? 50 का ऑप्शन नंबर ए है जीवमंडल नियम, जिसको बोलते हैं आरक्षित क्षेत्र। अब देखते हैं प्रैक्टिस, इसका जो स्मरणीय पॉइंट है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सिन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक है जिबरेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में एबिसिकस को जानते हैं। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसको बोलते हैं एथिलीन। और किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं फ्लोरिजेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन और उनका रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों को देखेंगे। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से जीरोफ्लैथेमिया रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और बेरी रोग होता है इसकी कमी से। B2 का राइबोफ्लोविन, इसका रासायनिक नाम है B2 का, और त्वचा का फटना इसकी कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी कमी से पिलग्रा रोग होता है। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंथोथेनिक अम्ल, जिसकी कमी से बाल सफ़ेद होना इसका राइट आंसर है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 जो कि बायोटीन इसका कारक है, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से बालों का गिरना रोग होता है। विटामिन B11 इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, इसकी कमी से पेचिश रोग होता है। विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकाबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा, इसकी कमी से होता है पांडु रोग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों का फूलना इसकी कमी से होता है, जिसकी वजह से दांत का भी झड़ना होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में होता है खासतौर से। विटामिन B2 जो कि इसका रासायनिक नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हड्डियों में दर्द होता है। और विटामिन D3 जो कि उसका रासायनिक नाम है कोले कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है। तो विटामिन D3 की कमी से बालों झड़ता है। तो इसको इसका जो प्रोटीन होता है, इसको जिसका कमी से, इसको क्या खाने से विटामिन D3 मिलेगी, इसको आप करने से इसका बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को बोलते हैं जीनोटाइप, और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम बोलते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन, इसको हम लोग देखे थे। और उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई है रेकॉन। समसूत्री विभाजन है कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन है जनक कोशिका में। इसके अलावा देखिए असूत्री विभाजन जो कि अविकसित कोशिका में है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 97 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 98 को हम लोग देखेंगे। बहुत जल्द हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। 98 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं NDP, निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। किसी द्रव की वाष्पन दर जो है डिपेंड करता है उपरोक्त सभी पर, मतलब द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 4 नंबर देखिए, सौरमंडल को होलियोसेंट्रिक मॉडल और सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का होलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा ग्रह जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? इसका राइट आंसर है यूरेनस।
द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? छठवां का ऑप्शन नंबर बी है सब्लिमेशन। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? सातवां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीपेशल फोर्स, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। 9 नंबर देखिए, वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है समतल व उत्तल। 10वां नंबर देखिए, पौधे का वह कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? 10वां का ऑप्शन नंबर सी है जाइलम। देखिए मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? 12 का ऑप्शन नंबर ए है टीका वैक्सीनेशन। 30 नंबर देखिए डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी जो संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर बी पर्टुसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? 14 का ऑप्शन नंबर बी है छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव जो है समूह मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? 15 का ऑप्शन नंबर बी सिलेंटेट्रा। देखिए एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? 16 का ऑप्शन नंबर बी है आरबीसी की कमी से एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। 17 नंबर देखिए, मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रिया को प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर है सेरेब्रम। 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? 18 का ऑप्शन नंबर सी लीवर बोलते हैं। इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल इकोसिस्टम के किस स्तर में आता है? इसका राइट आंसर है उत्पादक स्तर में आता है। 20 नंबर देखिए, कौन सा जीव जो है वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। इसका राइट आंसर है केचुआ। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय के द्वारा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल जो होता है ऑप्शन नंबर डी उनकी द्रव्यमान की गुणज के समानुपातिक होता है। 23 नंबर देखिए, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? 23 का ऑप्शन नंबर बी है देशांतर रेखा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? 24 का ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है अगलुहास। 26 नंबर देखिए, सही सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से खनन क्षेत्र और खनिज के विषय में मिलाना है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3421। गुरु महिसानी का संबंध जो लवयस्क से है, तलचर का संबंध कोयला से है, जादूगुड़ा का संबंध जो है यूरेनियम से है, जावर का संबंध जो है ऑप्शन नंबर 1 जस्ता से है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? 27 का ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी का है। किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है? 28 का ऑप्शन नंबर ए है केरोसिन की अनुपस्थिति रहता है। 29 देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 29 का ऑप्शन नंबर डी लेवेजियर। कौन सबसे भारी धातु है? 30 का ऑप्शन नंबर डी है प्लेटिनम। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट जो है बनता है फिलॉन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है।
टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। देखिए भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, देखिए इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 34 का ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 263 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 का ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। देखिए सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर सी है, 25वां संविधान संशोधन। 37 में देखिए भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? 37 का ऑप्शन नंबर ये है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। थर्टी एट में देखिए यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम अनुसूची। 39 में देखिए भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? 39 का ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री के पास। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ है ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून द्वारा हुआ है। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मौर्य वंश से। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक द्वारा किया गया था? 42 का ऑप्शन नंबर बी है, इल्तुतमिश के द्वारा। निकोलो कोंटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? 43 का ऑप्शन नंबर ए है, देवराय फर्स्ट। 44 नंबर देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र जो है चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। 46 में देखिए रेडियो कार्बन विधि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता लगा या पता चलता है? 46 का ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? 47 का ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यस हाँ, इस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए विजय घाट का जो संबंध है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल से है। अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई से, इनके समाधि स्थल को सुमृत किया गया है। चैत्रा भूमि जो है इसका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर जी का समाधि स्थल को चैत्रा भूमि बोलते हैं। कर्म भूमि बोलते हैं शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थल को। 50 नंबर देखिए यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर है वाजसनेयी। स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया, और पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र शब्द का प्रयोग जो है एजे टांसले द्वारा ने किया था। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया, और जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने किया था। और देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने किया था। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो है डॉक्टर रामदेव मिश्र को मानते हैं। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जानते हैं, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांकला को जानते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा जो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित है, इनको जानते हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया से। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 99 को नेक्स्ट अध्याय में।
देखिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी टू स्पीक। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इसकी वजह से हमें बूस्टअप मिलेगा और भी अच्छा करने के लिए, ख़ासतौर से आपको लिए कि आप लोग और पढ़ें। हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे संसाधन को कलेक्ट करके आपके पास मटेरियल को अच्छे से अच्छे कंटेंट को दूं, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 99 को। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 99 हम लोग का आज का सेशन है। देखिए बहुत हम लोग मेहनत किए हैं, 1 से लेकर 98 तक कंप्लीट किए हैं। लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में आप अगर स्मड़ी पॉइंट को मिलाएं तो और 50 क्वेश्चन, तो टोटल 100+ क्वेश्चन को हम लोग डेली कवर करते हैं। लगभग 100+ क्वेश्चंस को हम लोग डेली कवर करते हैं। अब तक लगभग 9800 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप 2 वीडियो को और देख लेंगे नेक्स्ट में, तो आपका लगभग 10,000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा। अब इससे ऊपर नहीं आने वाला है। इसके बाद आपको बस करंट अफेयर पढ़ना रहेगा। अब इसी को रिवाइज करिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और NCERT बेस्ड पैटर्न पे है, तो बिल्कुल ही जीरो से ही स्टार्ट किया गया है और हम लोग पूरा मेहनत किए हैं आप लोग के लिए। प्लीज़ आपको अगर अच्छा सेशन लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 2-4 लोग को शेयर करके आप उनसे बोलकर सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमें बूस्टअप मिलेगा कि और अच्छा करें। ठीक है, तो देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर है, देखिए लाइट ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया। और किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? सूर सरोवर झील जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में है। देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है। इसका राइट आंसर है अभिकेंद्रीय बल। चौथा नंबर देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब कौन सी ऊर्जा निहित होगी? इसको बताना है। इसका राइट आंसर है गतिज ऊर्जा निहित होगी। देखिए चालक तार का PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है या रोका जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शार्क सर्किट को रोका जाता है। एक फेम्टो बराबर होता है, फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर बराबर होता है एक फेम्टो बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या हो गया? तो V क्या होता है? U + AT होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। एक हमें फाइंड आउट करना, T का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? A क्या आ गया? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5/2 = 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कार्य। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है 2011-12। देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, A और B दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों ही योजना को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित किया गया। 11वां के देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्य सरकार। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्न पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है। 13 का ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली का टिक्का रोग। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम जिसका नाम है क्लासिफिकेशन में
कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? 14 का ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ। जब प्लाज्मा में फाइब्रोन्यूजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? 15 का ऑप्शन नंबर ए है सेरम। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? 16 का ऑप्शन नंबर सी है पेचिस। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 17 का ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए गठिया से सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आना, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है और सब सही है। 18 नंबर देखिए कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? इसको हम लोग पढ़े थे, आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है लाइजोसोम। 19 और 20 नंबर देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर अमाशय। कौन सा जानवरों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन से मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। ऑप्शन नंबर 21 देखिए कौन से सेप्रोफाइट्स कवक सेप्रोफाइट्स फंगस है? 21 का ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलम। किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 22 का ऑप्शन नंबर डी गुरदासपुर। किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 23 का ऑप्शन नंबर सी है एम एन जोशी। सप्त क्रांति जिसको बोलते हैं 7 क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया। 25 नंबर देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? 25 का ऑप्शन नंबर डी है हथनौरा। 26 नंबर देखिए शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? 26 का ऑप्शन नंबर ए है शैव धर्म। 27 नंबर देखिए किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेसोथो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी या सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है लैंडफॉल द्वीप। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खनन भंडार किस देश के पास है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। परीक्षाबाद किस नदी पर बनाया गया? परीक्षाबाद जो है बेतवा नदी पर बनाया गया। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? 32 का ऑप्शन नंबर ए है रूसो के द्वारा। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चंस को। बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्धचरित पुस्तक के लेखक इसका राइट आंसर है अश्वघोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर को। देखिए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? 36 का ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? अब तक 6 ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुए हैं। 38 नंबर देखिए भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितना निश्चित की गई थी? 38 का ऑप्शन नंबर डी है 500। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? 39 का ऑप्शन नंबर सी है 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? 40 का ऑप्शन नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रमुख कार्य है उपयुक्त सभी। पहला कार्य है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। दूसरा है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। तीसरा है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। 41 देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से। धुआं जिसको बोलते हैं स्मॉग
आवश्यक वस्तु से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी है 42 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। 43 नंबर देखिए, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? इसका राइट आंसर है 4 है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अब देखते हैं 44 नंबर देख लिए। अब 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 45 को देखते हैं, न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है कौन सा ईंधन? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका दुध्रुव जो आघूर्ण है अधिक होता है। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती हैं? ऑप्शन नंबर डी थारू। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। देश और घास के मैदान को देखते हैं जो सही नहीं है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही नहीं है। देखिए ब्राज़ील में जो घास के मैदान को बोलते हैं कैंपोस, हंगरी में घास के मैदान को बोलते हैं पुस्टाज, अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं समाना। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट स्मरणीय पॉइंट को। देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में पारित किया गया था। पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में 5 जून को, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में, नया वन नीति जो लागू हुआ 1988 में, जैव विविधता संरक्षण को 2002 में अधिनियम को पारित किया गया। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना 2010 में हुआ। अब इसके अलावा और पॉइंट को देखते हैं। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन जो किया गया 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई 1997 में। देखिए भारत में बाघों के प्रोजेक्ट हेतु टाइगर प्रोजेक्ट जो लागू किया गया 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लागू किया गया। देखते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस को देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस सबको पता है। ओजोन परत दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन 100% बनने के चांस है। एक बार और देख लीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड्स डे बोलते हैं 2 फरवरी को। वन्य दिवस विश्व वन दिवस जो है वन दिवस 21 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना है सिक्किम 2016 में बना है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1985 में हुआ। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से है। इसके अलावा देखिए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदरवन में पाया जाता है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस और इसके योगदान के विषय में। जलवाष्प का जो योगदान है 60% है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है 26% है। मीथेन का मात्रा जो है CH4 जिसको बोलते हैं 4 से लेकर 9% तक है। और ओजोन का मात्रा O3 का मात्रा है 3 से लेकर 7%। और नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं 0.1 से 0.4% होता है। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम को लागू किया गया 1974 में। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 99 को कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे 100 प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम आप लोग
आप लोग के लिए हम लोग पूरा ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किए। कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेशन को अगर अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक और रिक्वेस्ट, आप चाहें तो 2-4 फ्रेंडों को बोलकर उसे शेयर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम और भी अच्छे कंटेंट को कोशिश करेंगे और अच्छे कंटेंट को लाएंगे। और आप अपने पढ़ाई को बनाए रखिए। खासतौर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी से लेकर यूपीएससी पीसीएस तक के एग्ज़ामों में क्वेश्चन जो है बेसिक्स लेवल्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न से उठाया गया क्वेश्चंस को। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो स्मरी पॉइंट है वो भी इस क्वेश्चन के महत्व को और भी बढ़ा दे रहा है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 100 जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा इस सेशन का। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग का ये लास्ट सेशन है। एडुटेरिया का जो MCQ 5000 क्वेश्चन था, हम लोग आज लास्ट सेशन पर पहुँच चुके हैं। 100 प्रैक्टिस सेट नंबर 100 जो कि लास्ट है, और इसके बाद हम लोग और नया सेशन लेकर चलेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 100 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, लास्ट है अभी कंप्लीट कर लेंगे। और कहीं पे भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा, जिस भी लेक्चर में जिस भी सेट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा अभी तक तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, और 2-4 फ्रेंडों से भी आप शेयर करके सब्सक्राइब करा सकते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगे तो। और नेक्स्ट सेशन हम लोग चलते हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 100 का जो पहला क्वेश्चन है आज से स्टार्ट करेंगे। और अपनी तैयारी को आप लोग बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड रखिए। खासतौर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी, देखिए बहुत सारा एसएससी हो गया, आप 0 से लेकर हर एक एग्ज़ाम में आप जीएस में जहाँ पर इसका डिमांड है वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी गए हैं, आप बुक को कंफर्ट नहीं कर पा रहे ले जाने में, तो आप इसी को मोबाइल से ले जाइए। मोबाइल से आप ईयरफोन लगाकर 1-2 घंटे आप डेली देखते रहेंगे तो बिल्कुल रिवाइज होता रहेगा, मेमोराइज रहेगा माइंड में आपके। इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बस जब आप खाली रहे तब आप ईयरफोन लगाकर अपना आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 100 का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मृत परजीवी कवक जिसको बोलते हैं कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पेनिसिलियम है। देखिए मधुमेह रोग जो होता है होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है इंसुलिन का कम उत्पादन की वजह से डायबिटीज होता है। नेक्स्ट देखिए पक्षियों द्वारा की जाने वाली जो परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। 5वां नंबर देखते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी जड़ें में गांठें नहीं होती है, गांठें होती हैं, सॉरी, नहीं कि नहीं है। निम्नलिखित पौधों में किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेगुमिनस पौधे। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है इसको बताना। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 8वां नंबर देखिए, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, कहीं चेंज नहीं होता है। 9वां नंबर देखते हैं, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर। देखिए इसमें जो उनके अणु होते हैं स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ऑप्शन नंबर तीनों ही करेक्ट है। 10वां देखिए, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए कौन सी स्थिति सही है? 10वां का ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती है, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होती है, और वस्तु की कोई संभावित ऊर्जा न्यूनतम है। 11 को देखते हैं, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी है, वास्तविक वजन से कम होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, 12 का ऑप्शन नंबर डी है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। 13 नंबर देखिए, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण बिंदु पर। कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक का एक इकाई है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, Nm² पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका राइट आंसर है।
15 नंबर देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी है, तापीय। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर, घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर डिपेंड करता है। फिक्की, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम जो आई है इसको क्या डिनोट करता है? फिक्की का अंतिम आई जो है डिपेंड करता है इंडस्ट्री को डिनोट करता है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है कोच्चि में है, बिल्कुल ही गलत है। जो सही ऑप्शन उसको देखते हैं, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु में, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोएटम में और चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है कोलकाता में है। देखिए बैंक दर, ब्याज की दर वह है, इसका बताना है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। एसडीआई किन तीनों क्षेत्रों में विकास का मापक है? 20 का ऑप्शन नंबर ए है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। एसडीआई जो है इन तीनों क्षेत्रों के विकास का मापक है। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, नेक्स्ट नेशनल जो प्रोडक्ट है, इनमें से किसे घटाया जाता है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? 22 का ऑप्शन नंबर सी है, इल्तुतमिश। 23 नंबर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? 23 का ऑप्शन नंबर सी है, भू राजस्व। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई वस्तु व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, अगुंतर निकाय इसका राइट आंसर है। देखिए सही मिलान करना है घटनाएं और तिथि। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका मैचिंग करते हैं। रोलेक्ट एक्ट का जो संबंध है, घटनाएं हुए थे 18 मार्च 1919 को, और रोलेक्ट सत्याग्रह जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार मास्केर हुआ था, इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? 26 का ऑप्शन नंबर बी है, जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन जो है किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? 27 का ऑप्शन नंबर ए है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बने? 28 का ऑप्शन नंबर ए है, ब्लामफील्ड फुलर। कौन सा मिलान सही नहीं है? 29 का ऑप्शन नंबर डी जो कि सही नहीं है, टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पे बिल्कुल ही गलत है। जो सही इसको देखते हैं, नागार्जुन परियोजना कृष्णा रिवर पर है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, और रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है कब किया गया था? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, इसका राइट आंसर है 1949 को किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पटना में। कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? 32 का ऑप्शन नंबर डी है, वेनेजुएला की जलधारा। देखिए जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, इसका संकल्पना कौन से देश से लिया गया है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू ही ब्रिटेन के जुडिशियल से और भारत के जुडिशियल से भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको बोलते हैं संवैधानिकतर शक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया?
35 का ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और देखिए भारतीय संविधान के 11वां अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 का ऑप्शन नंबर डी है, टोटल 29 विषयों पर निर्धारित किया गया था पंचायतों के लिए। 37 नंबर देखिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में वर्जित है? इसका राइट आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 325। 38 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अंग में या किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? 38 का ऑप्शन नंबर बी है, भाग 11 में। देखिए ओलंपिक शुभंकर की प्रथा जो है किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? 39 का ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस 1968 में। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ब्रोमीन और मरकरी, जो कि सामान्य ताप और मानक दाब पर द्रव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 41 देखिए, किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं जो है लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर डी, Ag2S। 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित या ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो ऑक्साइड नहीं बनाता है? 42 का ऑप्शन नंबर डी है, सिल्वर। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? 43 का ऑप्शन नंबर बी है, घाना शेर। जैव विविधता में परिवर्तित होता है, जैव विविधता में क्या परिवर्तित होता है? 44 का ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। प्रयोगशाला के खरपतवार जिसको बोलते हैं वीड के नाम से जाना जाता है, एस्परजिलस। 46 नंबर देखिए, कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? 46 का ऑप्शन नंबर सी है, प्रौद्योगिकी। रामसार सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? 47 का ऑप्शन नंबर सी है, नम भूमि से। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? 48 का ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिमी घाट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ पे है? 49 का ऑप्शन नंबर ए है, लुसाने में। लिवेरे किस खेल से या किस खेल की शब्दावली है लिवेरे? इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल। तो देखिए हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं टोटल 100 प्रैक्टिस सेट को। अब देखते हैं इसका कुछ स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं। स्मरणीय पॉइंट के बाद हम लोग टोटल कंप्लीट कर देंगे। जो भारत का देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। पहली बार जो सम्मानित किया गया था डॉक्टर AS राधाकृष्णन को, जो कि प्रथम भारतीय को। अगर महिला में देखा जाए तो इंदिरा गांधी को प्रथम महिला जो कि भारतीय थी उनको सम्मानित किया गया। अगर प्रथम विदेशी व्यक्ति को देखा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए मरणोपरांत इस सम्मान को प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। रबन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1958 में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो व्यक्ति थे विनोबा भावे थे और पहली भारतीय महिला किरण बेदी थे रबन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाली। और जयप्रकाश नारायण को 1965 में इनको दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में। ज्ञानपीठ पुरस्कार विषय में देखते हैं 1965 में इसकी शुरुआत हुई। पहली बार जो पहला व्यक्ति को दिया गया जी शंकर कुरूप को दिया गया और प्रथम महिला आशापूर्ण देवी को पहली बार महिला को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंद पंत को दिया गया। उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। संस्कृत भाषा में पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2006 में किसको दिया गया? सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। और अंग्रेजी भाषा में 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत में रेडियो का प्रारंभ 1927 में पहली बार हुआ और ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में हुआ और भारत में मनी ऑर्डर सेवा का जो शुभारंभ किया गया 1980 में किया गया।
इसके अलावा देखिए भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में, पिन कोड सेवा की शुरुआत भारत में 1972 में हुआ और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में, भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में किया गया। इसके अलावा देखिए भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत जो है 2004 में किया गया। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन और पूरे लेक्चर का भी लास्ट सेशन है। हम लोग लास्ट 100 प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं MNP सेवा की शुरुआत 2011 में हुआ है। देखिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग प्लीज़ शेयर को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ 2-4 दोस्तों को शेयर करके आप मुझसे बोल दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम लोग और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, किसी भी बुक का आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे बोलिए, कमेंट करिए, हम उस बुक का ज़रूर वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हेल्प हो सकता है पूरा कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखें क्योंकि आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, खासतौर से SSC में, SSC रेलवे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम इस समय होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।